आज की क्लास में देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec के पावर mx इनटू cot के पावर nx dx। इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल्स है। तो सबसे पहले देखा जाता है cosec का पावर क्या है। यदि cosec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो t इक्वल टू cot x पुट किया जाता है। तो हम cot x के लिए t मान लेंगे। यदि m यानी cosec का पावर इवन नहीं है, इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब देखा जाता है कि cot का पावर क्या है। यदि cot का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड नंबर, तो t इक्वल टू cosec x पुट किया जाता है। यदि cosec का पावर इवन नहीं है और cot का पावर इवन है, तो उस स्थिति में cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस 1 फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि ऐसा केस हो जाए n का वैल्यू 0 यानी cot का पावर नहीं है, सिर्फ cosec का पावर है एंड m इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन m का मान 1 छोड़कर, तो उस स्थिति में हमको यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। जैसे cosec qx, इसमें cot का पावर नहीं है, और cosec 5x, इस प्रकार और पावर भी है cosec का। इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमको बाय पार्ट्स मेथड का उपयोग करते हैं। तो वन बाय वन एग्जांपल समझते हैं कि इस प्रकार के प्रॉब्लम, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को किस प्रकार से हल करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cot के पावर nx cosec स्क्वायर x dx। सॉल्यूशन, इसमें cosec का पावर इवन है तो हम पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू cot x, तो dt इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x dx, cot x का डिफरेंशिएशन, और cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt, माइनस इधर है dt, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cot nx cosec स्क्वायर x dx। cot के लिए, cot का के लिए t के पावर cosec स्क्वायर dx के लिए माइनस dt, t के पावर n dt माइनस को हम बाहर लिए, t के इंटीग्रेशन माइनस t पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। फाइनल t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर cot n प्लस 1x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। एग्जांपल सेकंड, cosec का पावर 4x dx। तो इस केस में cosec का पावर क्या है, इवन है, तो हम पुट करेंगे t इक्वल टू cot x, तो dt इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x dx। तो गिवन इंटीग्रेशन ऑफ cosec 4x dx, cosec स्क्वायर x into cosec स्क्वायर x dx। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर x को cot में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर x into cosec स्क्वायर x dx। 1 प्लस cot के लिए वैल्यू t स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर x के लिए वैल्यू माइनस dt, माइनस 1 into माइनस dt माइनस dt माइनस t स्क्वायर dt, माइनस dt का इंटीग्रेशन माइनस t माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c। फाइनल t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर माइनस cot x माइनस cot क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल, cosec nx, cosec के पावर nx into cot x dx। तो यहाँ पर cosec का पावर सबसे पहले देखा गया इवन है कि नहीं। यहाँ n है पावर, तो n इवन नहीं है कि ऑड है ये पता नहीं है। n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन cot x का पावर क्या है, ऑड है। तो इस स्थिति में पुट t इक्वल टू cosec x, तो dt इक्वल टू माइनस cosec x into
nx n minus 1x into cosec x into cot x dx। तो n पावर को n minus 1 और 1 के पावर में हम कन्वर्ट किए। cosec n minus 1x, cosec का वैल्यू cosec x का वैल्यू t के पावर n minus 1 cosec x into cot x dx के लिए माइनस dt, तो माइनस t n minus 1 dt। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के अनुसार n minus 1 में 1 ऐड करेंगे तो n डिवाइड n प्लस c फाइनल t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर cosec nx डिवाइड n प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल cot के पावर 4x dx। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले देखिए cosec का तो पावर है नहीं, तो यहाँ पर भी देखा जाता है cosec के पावर जब इवन नहीं है तो cot का पावर है। यदि cot का पावर इवन है तो हम इसको cot स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज करेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो सॉल्यूशन सबसे पहले इसको cot स्क्वायर x होल स्क्वायर dx, cot स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर cot स्क्वायर x के लिए cosec स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। a माइनस b के होल a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला के अनुसार cosec 4x a स्क्वायर माइनस 2 cosec स्क्वायर x प्लस 1 dx। Finally, cosec 4x dx minus 2 cosec square x dx plus इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इस प्रॉब्लम में cosec का पावर 4 है यानी इवन पावर है, यहाँ भी cosec स्क्वायर x है, इवन पावर dx का इंटीग्रेशन x। तो जब इवन पावर रहता है cosec का तो पुट करते हैं t इक्वल टू cot x। तो dt इक्वल टू माइनस cot स्क्वायर dt इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x dx। तो इस cosec 4 के लिए हम लिखेंगे cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx माइनस 2। इस cosec स्क्वायर x के लिए cosec स्क्वायर x dx के लिए माइनस dt प्लस dx का इंटीग्रेशन x। अब इसके आगे cosec स्क्वायर x को हमको cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x dx इनटू cosec स्क्वायर x dx माइनस इनटू माइनस प्लस 2 dt प्लस x। इसके बाद इस cot के लिए हम t पुट करेंगे cosec स्क्वायर x dx के लिए माइनस dt। तो ये 1 प्लस cot के लिए t स्क्वायर cosec स्क्वायर dx के लिए माइनस dt प्लस 2 इंटू t प्लस x। इसके लिए माइनस dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt प्लस 2t प्लस x। फाइनल माइनस t क्यूब बाई 3 प्लस 2t प्लस x। इसके बाद माइनस टी प्लस 2t माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस x। माइनस टी प्लस 2t t माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस c इसका प्राइड होगा। t का वैल्यू मेरे पास cot x था, cot x माइनस cot क्यूब x बाई 3 प्लस x प्लस c। फाइनल आंसर